हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। क्योंकि मैं बहुत दिनों से अपने हेयर के बारे में, मेरा जो हेयर का अपडेट था, जो मैं ट्रीटमेंट करवा रहा था होम्योपैथी का, उसका वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि आप एक वीडियो बना के बताओ कि आपका रिजल्ट कैसा था, आपने कैसे ट्रीटमेंट लिया और कितना पैसा लगा। तो मैं इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ, आप लोग पूरा एंड तक वीडियो देखना। और मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया और अभी इस वक्त रिजल्ट कैसा है और उसका क्या अपडेट है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको सब कुछ इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि मैंने अपना जो ट्रीटमेंट है हेयर का, उसको स्टार्ट क्यों किया, क्या रीजन था, मेरे बालों में क्या प्रॉब्लम थी। तो मैं वैसे तो बताया हूँ, कई बार बताया हूँ वीडियो में, बट इसमें मैं चाहता हूँ कि सब कुछ शुरुआत से मैं आपको बताऊँ ताकि आपको पता चले कि मैंने स्टार्ट क्यों की। तो मेरा जो प्रॉब्लम ये था कि मेरे हेयर में बहुत सारे डैंड्रफ हो गए थे। ऐसा डैंड्रफ हो गया था कि मैं कोई भी शैम्पू लगाता था, कोई भी तेल लगा लूँ, शैम्पू लगा लूँ, साबुन लगा लूँ, कुछ भी लगाता था, वो डैंड्रफ ख़त्म नहीं होता था। तो मैंने सोचा कि मैं होम्योपैथिक एक बार दवा खा के देखता हूँ। इससे पहले मैं कोई दवा नहीं खाया था, कोई भी अंग्रेजी दवा, होम्योपैथिक दवा, एलोपैथिक दवा, कोई भी आयुर्वेदिक दवा, कुछ भी नहीं खाया था। मैं स्टार्ट ही होम्योपैथिक से किया। तो बेसिकली मुझे जो पता चला वो एक फ्रेंड के थ्रू पता चला। मेरा एक फ्रेंड है जिसको यही प्रॉब्लम था, सेम प्रॉब्लम था बालों का। तो उसने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा है, मैं सोच रहा हूँ कि होम्योपैथिक दवा खाऊं। उसने ट्राई नहीं किया था इससे पहले, होम्योपैथिक दवा खाया नहीं था उसने, सिर्फ जानकारी इकट्ठा किया और फिर उसने मेरे को बताया। तो मैं स्टार्ट कर दिया बट उसने स्टार्ट नहीं किया। और अभी जो बंदा जिसने मुझे बताया वो अब स्टार्ट किया है। मेरे रिजल्ट आने के बाद कि मेरे बालों का रिजल्ट कैसा रहा, मैं जब दवा खाया तो ठीक हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद मैंने उसको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो अब उसने स्टार्ट किया है। अब इसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट ये आया था, बहुत सारे लोगों का कमेंट ये आया था कि मोस्टली कमेंट यही आया था कि आपका रिजल्ट कैसा है उसके बारे में बताओ, आपका पैसा कितना लगा उसके बारे में बताओ। मेरा जो स्टार्टिंग में खर्चा लगा, जो स्टार्ट किया मैं, वो 2 साल का, सॉरी 1 साल का था। और 1 साल का जो उस टाइम, आज से मैं 2.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 2.5 साल 2 साल हो गए हमारा ट्रीटमेंट का। और उस टाइम जब मैंने स्टार्ट किया तो 21,000 रुपये मुझे देने पड़े थे। उन्होंने बोला आपको 21,000 रुपये लगेगा, टोटल 1 साल का दवा का, सिर्फ और सिर्फ दवा का खर्चा, उसमें जो थेरेपी होता है वो इंक्लूड था। तो वो मैं जाता था हर 15 दिन पे और एक कैब जैसा होता था उसको लगाता था। तो थेरेपी 15 दिन पे, और जो होम्योपैथिक दवा आती है उसको मैंने 1 साल तक खाया और उसकी जो कॉस्ट थी वो 21,000 थी। जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था, जैसे कि शैम्पू हो गए, तेल हो गए, सीरम हो गया, और डाइटिंग का जो खाने पीने का सामान था, वो सारे अलग हैं। मुझे बीच में ऐसा भी लगा था कि मेरा ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं 1 महीना दवा खाया, 2 महीना खाया, 3 महीना खाया, 4 महीना खा लिया, लेकिन मेरा रिजल्ट जो है जीरो था। बाल वैसे ही गिरते थे, डैंड्रफ वैसा ही था, मतलब 0% का, मतलब कि फायदा नहीं हुआ था। तो मुझे लगा, मैं भी उम्मीद छोड़ दिया था कि मुझे नहीं लगता कि दवा खाने से ठीक होगा। मुझे लगा कि जब मैं कोर्स ले लिया हूँ 1 साल का, तो मुझे पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। तो मैं जब भी हर महीने जाता था डॉक्टर के पास मिलने के लिए, अपना रिजल्ट बताने के लिए कि मेरा कैसा है, फ़ायदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हमेशा हर 1 महीने पे डॉक्टर चेक करती थी। वहाँ पे एक मशीन होता है, उससे चेक करेंगी और मॉनिटर में देखेंगी कि आपका जो डैंड्रफ है वो ख़त्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो और बाल निकाल के भी चेक करती थी कि नीचे टेबल पे आ रहा ही नहीं आ रहा था, बाल आते थे, डैंड्रफ भी वैसा ही था। डॉक्टर ने बोला आपको टाइम लगेगा, कम से कम 5-6 महीने के बाद रिजल्ट दिखेगा। तो मैं उस पर विश्वास किया और फिर मैं दवा कंटिन्यू खाता रहा। तो मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट जो है स्टार्ट हुआ दिखना कब, तो रिजल्ट जो है वो 6 महीने के बाद देखना स्टार्ट हुआ। 6 से 7 महीने के बाद जब मैं खाया, उसके बाद मुझे लगा कि वाकई मेरा जो है दवा सूट कर रहा है मुझे और काम कर रहा है। तो फिर मैं दवा पे और फ़ोकस किया, टाइम पे खाता था, पॉकेट में लेके घूमता था हमेशा, क्या, क्योंकि दवा छूट ना जाए, कहीं टाइम पे कहीं घर नहीं पहुँचूँ तो दवा लेट हो जाए। इसलिए मैं दवा को हमेशा, मतलब कि पॉकेट में रखता था। सुबह खाया, दोपहर में खाया और शाम को खाया। जैसा डॉक्टर ने बताया था कि इस तरह से खाना है, तो मैं जेब में लेके घूमता था बेसिकली। तो उसके बाद 6 से 7 महीने के बाद ना धीरे-धीरे मुझे मुझे दिखने लगा कि यार मेरा जो डैंड्रफ है वो धीरे-धीरे कम हो रहा है। गिरना तो कम नहीं हुआ, लेकिन जो पतला हो गए थे, उसके जो जड़ थे उसके कमज़ोर हो गए थे बिल्कुल। तो वो देख रहा था कि जो जड़ है उसमें थोड़ा-थोड़ा, मतलब कि थोड़े मोटे हो रहे मेरे बाल और जड़ भी मजबूत हो रहा है।
और डैंड्रफ भी कम हो रहा है। तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन आया और मैं दवा खाते रहा। 7 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, 9 महीना हो गया, धीरे 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 रिजल्ट दिखना शुरू हो गया। दवा मैं बंद नहीं किया, कंटिन्यू खाता रहा। फिर ऐसे ही करते करते 1 साल हो गया। 1 साल तक दवा खाया और रिजल्ट जो है मुझे लगा कि 60-70% तक मुझे फ़ायदा दिखा। डैंड्रफ बिल्कुल कम हो गए, एकदम थोड़ा हो गया। मतलब हफ्ते में 2 बार शैम्पू लगाता था और डैंड्रफ खत्म हो जाता था। वैसे डेली शैम्पू लगाऊंगा तब भी मेरा डैंड्रफ जो है खत्म नहीं होता था। तो मैं 1 साल हो गया, फिर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को मैं बताया रिजल्ट कि अभी मैं ठीक हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, 70% 80% ठीक हो गया मेरा। डॉक्टर ने बोला कि आप अभी मत छोड़ो, आपको मुझे लगता है कोर्स को और आगे करना चाहिए ताकि ये बढ़े ना, वहीं पे रुक जाए और ऐसा ना हो कि आप छोड़ दो, 1 साल हो गया और फिर से चालू हो जाए। तो मैं सोचने के लिए काफ़ी टाइम लिया, 2 से 3 दिन टाइम लिया। ओके, मैं सोच के बताता हूँ, क्योंकि पैसे भी जा रहे थे और मतलब कि मैं डाइट भी कभी-कभी फ़ॉलो नहीं कर पा रहा था। तो मुझे लगा, फिर मैं सोचा कि चलो क्यों ना एक बार चलो शुरू करते, ख़त्म स्टार्ट किया है तो उसको पूरा कंप्लीट ख़त्म करते। डॉक्टर बोल रही है तो ऐसे नहीं बोल रही है, कुछ तो रीज़न होगा। तो मैं 1 साल हो गया, उसके बाद फिर से मैंने इसको रिन्यू किया और उस वक़्त भी मुझे पैसे देने पड़े। तो उस वक़्त थोड़ा-सा कम लगा, 21,000 से थोड़ा कम लगा और मैं फिर से स्टार्ट किया। तो फिर से स्टार्ट किया और फिर खाया, कंटिन्यू खाया, 6 महीना और खाया, टोटल 1.5 साल तक दवा खाया। और 1.5 साल के बाद जो रिज़ल्ट दिखा मुझे यकीन नहीं था कि ऐसा भी रिज़ल्ट दिखेगा। मतलब कि डैंड्रफ बिल्कुल ख़त्म, बाल जो है इस एरिया में मेरा बाल बहुत कम था, मतलब कि अंदर का जो स्काल्प होता है ना वो दिखता था। और अभी देख सकते हो अभी कि मेरा बाल जो है अभी कैसा दिख रहा है। ये जो एरिया था मेरा, वहाँ पे बाल बहुत कम थे और स्काल्प दिखते थे, स्काल्प। बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी बिल्कुल सही है। बाल भी मतलब कि जो डैंड्रफ है, डैंड्रफ खत्म हो गया और मेरा एक्चुअल में रिजल्ट आया। और मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा जो केस था, जिस तरह से मेरा जो प्रॉब्लम था, सबका अलग-अलग हो सकता है। सबका डैंड्रफ अलग होगा, सबका बाल गिरने का जो रीज़न है वो अलग हो सकता है। बट मैं ये बोल सकता हूँ, अपना बता सकता हूँ कि मेरा रिजल्ट दिखा और मेरा जो दवा है वो सूट किया और मेरा जो पैसा वेस्ट नहीं गया। मैं ये बोल सकता हूँ। बाकी सबका अलग-अलग हो सकता है। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि वहाँ पे जाए ना जाए, वो उनके ऊपर है। आप जाओ, अगर जाना है तो आप पता करो उस हिसाब से। मेरा जो रिज़ल्ट था वो मैं बता रहा हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। सबसे पहले डॉक्टर ने मुझे टेस्ट भी लिखा था। 3-4 टेस्ट थे, जो मुझे याद नहीं है एग्ज़ैक्ट कि हाँ, कौन-कौन सा टेस्ट था। बट इतना याद, थोड़ा बहुत याद है कि शायद D3 होगा, B12 होगा और भी 1-2 थे। तो वो टेस्ट का अलग से मैंने 3 से 4 हज़ार रुपये पे किया था। एग्ज़ैक्ट मुझे याद नहीं है। उसके बाद मैं फिर शैम्पू, सीरम और शैम्पू हो गया, सीरम हो गया, ऑयल हो गया, ये सब लेता था। इसका अलग से पे करना पड़ता था। मेरा काफ़ी ज़्यादा लग गया। हो सकता है किसी का 6 महीने में ठीक हो जाए, 2 महीने के बाद रिज़ल्ट दिख जाए। मेरा 6 महीने के बाद दिखा। 1 साल से मैं 1 साल तक मैं दवा खाया, फिर 6 महीना और खाया। वैसे दूसरा साल भी 1 साल का था, तो टोटल 2 साल हो गया। बट 2 साल मैं दवा नहीं खाया, 1.5 साल ही खाया। क्योंकि 1.5 साल के बाद ठीक हो गया तो मैं छोड़ दिया। मतलब ऐसा होता है ना कि आपको जब जब प्रॉब्लम जो ठीक हो जाता है, आप लापरवाह हो जाते हो। मैं वैसा हो गया, मतलब कि 14 से 15 महीने के बाद मैं लापरवाह हो गया, क्योंकि मैं ठीक हो गया था। तो वैसे नहीं करना चाहिए था, कंप्लीट करना चाहिए था। बट मैं बता रहा हूँ कि मैं लापरवाह हो गया और मैं दवा 6 मतलब 15 से 16 महीने के बाद दवा खाना धीरे-धीरे छोड़ दिया। तो उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया नहीं। बीच में एक बार गया था, बट उसके बाद मैं फिर बंद कर दिया। तो उसके बाद ना मैं दवा खाता हूँ, ना कुछ करता हूँ। नॉर्मल जो अपना शैम्पू यूज़ करते हैं। और मुझे लगता है कि बाल गिरने का सबसे जो रीज़न है, सबसे जो बड़ा रीज़न है, वो डैंड्रफ ही है। क्योंकि किसी-किसी का जेनेटिक होता है। मैं डॉक्टर के पास गया था तो डॉक्टर ने बोला आपका जेनेटिक तो नहीं है। मैंने बोला जेनेटिक नहीं है मेरा, मेरा बाल गिर रहा है। तो उन्होंने बोला अगर जेनेटिक है तो बताओ, क्योंकि जेनेटिक हम ठीक नहीं कर पाएँगे। मैंने बोला नहीं, मेरा जेनेटिक नहीं है। तो जिसका जेनेटिक रहता है उसका ठीक करना बहुत मतलब इम्पॉसिबल है। हमको लगता है नहीं कि हाँ, वो ठीक हो पाएगा। अगर किसी का जेनेटिक है और वह उसके फैमिली में किसी का ऑलरेडी बाल गिरा हुआ है और उसका भी गिर रहा है, तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं हो पाएगा। बट मेरा ऐसा नहीं था, तो मेरा ठीक हो गया। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता रहता है कि आप पहले का जो आपका बाल था वो दिखाओ, बिफोर एंड आफ्टर। तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। अब जाओगे आप मेरे चैनल पे तो आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगा जो कि सिर्फ बाल वाला ही है। तो हेयर से रिलेटेड उसमें आपको पूरा एक
ये दिख जाएगा प्ले लिस्ट, उसमें स्टार्टिंग से मैंने वीडियो बनाया है। अभी बीच में मैं इसका बाल का जो है वीडियो बनाना छोड़ दिया है। आप उसमें स्टार्टिंग से जब देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा मेरा जो जर्नी कैसा रहा। मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके मैं जो कमेंट आते हैं उसका रिप्लाई दूँ, और मैं देता हूँ। जो लोग भी कमेंट करते हैं बाल से रिलेटेड, मैं कमेंट करके उसको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा, अगर आप लोग फिर से चाहते हो कि मैं इसके बारे में और कुछ जानकारी दूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो आप लोग कमेंट करना, मैं ज़रूर वीडियो बना के डालूँगा इसके बारे में। बट फ़िलहाल के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी अच्छा रहा। मैं शुरू से लेके अंत तक मैंने दवा खाया, मैंने बीच में स्किप नहीं किया, और मेरा रिज़ल्ट दिखा, एक्चुअल में दिखा 6 से 7 महीने के बाद दिखा, बट दिखा। शुरू में मैं घबरा गया था कि 2 से 3 महीना खाया और ठीक नहीं हो रहा था, मैं सोचा कि छोड़ देता हूँ चलो। बट पैसा जब लग गया था तो मुझे लगा, जब मैंने पैसा दे दिया है, पे कर दिया है ऑलरेडी, मैं पे कर दिया था, मतलब वन टाइम नहीं पे किया था, मैं ईएमआई पे किया था। तो हर महीने मेरे कटते थे पैसे। तो मैं सोचा था कि जब मैं ले लिया हूँ कोर्स तो मेरा पैसा भी चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा अगर मैं दवा नहीं खाया तो। इसलिए मैं दवा कंटिन्यू खाया, 6 महीने के बाद रिजल्ट दिखा और फाइनली मेरा ठीक हो गया। और दवा खाने से पहले मैं डरता था कि क्या पता मैं भाई दवा खाता हूँ, 1-1 साल दवा खाना पड़ेगा, 6 महीने खाना पड़ेगा, कब तक खाना पड़ेगा मुझे नहीं पता। लेकिन होम्योपैथी का रिजल्ट काफ़ी काफ़ी टाइम बाद दिखता है। तो मैं सोचता था क्या पता मैं दवा खाऊँ और मेरा जो बाल बचा हुआ है वो भी ना गिर जाए। तो मैं डरता था कि मैं स्टार्ट करूँ कि नहीं करूँ। बट मैं सोचा चलो देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा, और मैंने स्टार्ट किया। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि मैं दवा तो खाऊँगा, क्या पता जो बचा हुआ है वो भी मेरा चला ना जाए, तो इस डर से भी दवा स्टार्ट नहीं करते हैं। तो ये हो सकता है, सबका अलग-अलग अपना ये रीज़न है। और मैं भी ऐसा ही सोचता था, बट मैंने हिम्मत किया और मैंने स्टार्ट किया तो मेरा दिखा। बट ज़रूरी नहीं कि मेरा रिज़ल्ट दिखा, अच्छा हो गया, मेरा ठीक हो गया तो सबका ठीक ही हो जाए। मेरा ठीक हो गया, मैं ये बोल सकता हूँ। मैं तो यही चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं उनका भी ठीक हो जाए, बट सबका अलग-अलग रीज़न हो सकता है, किसी का ठीक होता है, किसी का नहीं होता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना, और कमेंट करके आपको कुछ भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन होता है आप पूछ सकते हो। मैं फुल ट्राई करूँगा रिप्लाई देने की, और मैं रिप्लाई देता हूँ। और मैं अपना एक्सपीरियंस जो है, जो भी छोटी-छोटी चीज़, ये तो मैंने आपको मोटा-मोटी सब कुछ बता दिया, ऐसा-ऐसा है। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने 1.5 साल में फेस किया, उसको मैं कैसे आपके साथ शेयर करूँगा तो इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं बता नहीं पाऊँगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको अपने बारे में बताता रहूँ और आपको नॉलेज देता रहूँ। सो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।